अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को ऐसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। और वतन अज़ीज़ पर इस वक़्त जो परेशानियाँ हैं, इस वक़्त जो सैलाब की सूरत में इम्तिहान है, खुदा की ज़ात वतन अज़ीज़ को इसमें हमेशा की तरह सुरख़रू करे। गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। जो जितना गलीज़ वो इमरान खान को उतना ही अज़ीज़ है। आप कहेंगे कि ये क्या लाइन हुई कि जो जितना गलीज़ वो इमरान खान को उतना ही अज़ीज़। गुज़श्ता दिनों इमरान खान की अमेरिका में जो साज़िशें होती थी ना, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ होती थी, इनकी फंडिंग करने वाले असद मलिक का स्कैंडल आप लोगों ने देखा था, जो अपने ही एक होटल की जो मुलाज़मा थी, उनको हरासा करते पाए गए थे। अभी एक डॉक्टर हैं जो मुबीना तौर पर इमरान खान का बड़ा डोनर है, फंड भी देता है, इकट्ठा भी करता है और इमरान खान के बर्तानिया में मामलात की डील भी करता है। मासूफ बर्तानिया में मरीज़ का ऑपरेशन करने के दौरान नर्स के साथ जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने में लग गए। मरीज़ को बेहोश करके लुटाया हुआ था, साथ ही नर्स ने पकड़ लिया। फिर खूब छुतरौर भी हुई और केस भी चला, पाकिस्तान डिपोर्ट भी कर दिए गए। 44 साल हैं, डॉक्टर हैं और इनको इनकी जो कुछ ट्वीट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यूथिए थे और फिर यूथिए आपको पता है, उनकी ट्वीटें जो हैं उनका पीछा तो नहीं छोड़ती। तो जब ये इनके खिलाफ केस हुआ है और ये मुबीना तौर पर मसूफ़ जो हैं वो डिवोर्ट भी हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है इन्होंने कोई अलीमा खान साहबा से मुलाकात की है, कुछ सिफ़ारिशें वगैरह भी कर रहे हैं और दरख़्वास्तें कर रहे हैं कि वो दोबारा बरतानिया जाना चाहते हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये जो है ना, ये बड़े ही ग़लीज़ हैं। इनका असल में जो सुरगना है ना, जिनको ये मोहब्बत करते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं, उसकी मोहब्बत में ज़लालत इनके हिस्से में मतलब कि कूट-कूट कर भरी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि मतलब कि हों चाहने वाले खान के और इस तरह के गंदे और रंगबाज़ ना हों। ख़ैर एक दूसरा रंगबाज़ जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका नाम है शहबाज़ गिल। कसम खाधी उन्हें कि डॉलर आने चाहिए ने और डॉलरों के चक्कर में इमरान खान की वाशरूमों पे तस्वीरें लग जाएँ। इमरान खान साहब पर इमरान खान क्या कि वो इमरान खान ने ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਸ਼हबाज़ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ याद है, लेकिन ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ डंडा याद नहीं ਜਿਹੜਾ इमरान खान साहब ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अब ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने कौन-सा मिर्चों का डंडा दिया था। जब शहबाज़ गिल गिरफ्तार हुआ था तो इमरान खान ने कहा था कि मिर्चों वाला डंडा है, जिससे शहबाज़ गिल साहब के साथ ऐन-कैन, हाँ जी, वो इल्ज़ाम लगाया था ना। और जब ये पूछा गया था तो शहबाज़ गिल ने कहा जी इमरान खान ठीक ही कहता है। बट एनी हाउ अब वो बदले ले रहा है इमरान खान साहब से। शहबाज़ गिल जो है एक डॉलर खोर किस्म का गिद्ध बन चुका है। मसूफ़ ने मरियम नवाज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, एक जेली तस्वीर लगाई, वॉशरूम के दरवाज़ों पर मरियम नवाज़ की तस्वीर है। जेली तस्वीर फ़ौरन पकड़ी गई, चूँकि ये जेलसाज़ी है और कोई भी कर सकता है। फिर पटवारियों ने भी दुनिया जहान के हर तरह के वॉशरूम पर इमरान खान की तस्वीरें लगा दी और फिर आप जिधर भी देखें आपको सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब जो हैं वो नज़र तो आ रहे हैं, उनकी तस्वीर तो नज़र आ रही है। कहीं वो नज़र आ रही है जहाँ पर लोग खड़े होकर शू-शू करते हैं और कहीं नज़र आ रही है शू-शू जाने से पहले जो दरवाज़ा है वहाँ पे नज़र आ रही है। अब आप कहेंगे कि जो ये चौधरी वाली ये शू-शू क्या है और आप लोगों को पता है शू-शू क्या है। देख ली होगी आप लोगों ने जिस किस्म की ज़लालत जो है वो शहबाज़ गिल ने इमरान खान साहब के हिस्से में डाली। लेकिन शहबाज़ गिल डॉलर कमा रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसने तो डॉलर कमाने हैं, वो धड़ाधड़ कमा रहा है, लगा हुआ डॉलर कमाने के लिए। अलीमा खान का मिशन जो है वो भाई बचाओ नहीं बल्कि अपनी सियासत और मुस्तकबिल बनाओ है। तारीख का बदतरीन धोखा अलीमा खान इमरान नियाज़ी को दे रही हैं। इमरान खान जेल में भाई को वो बात नहीं बताती जो इसके मफ़ाद में नहीं होती, बल्कि वो बताती है जो इसके अपने मफ़ाद में होती है। और अडयाला के बाहर अलीमा खान की गुफ्तगू भी वही करती हैं जो इसके मफ़ाद में होती हैं। वो अपना मुस्तकबिल सँवार रही हैं और भाई का बिगाड़ रही हैं। देखें, सयानी बहन हो ना या सयाना पीछे कोई वारिस हो, जिनके जेल में बैठे हुए हैं, तो वो मामलात को भांपते हुए वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए मामलात को हल करते हैं और मामलात को हल करते-करते जो हैं वो अपने जो मसाइल हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात देखें, कभी आपने नोट किया है कि अलीमा खान साहिबा हैं, जो इमरान खान जितनी करते हैं, वो शायद उससे भी 2-4 जो है ना वो कदम आगे बताती हैं आकर। और फिर उससे होता क्या है कि सोशल मीडिया पे और वो जो उसके बैठे हुए यूट्यूबर हैं, जो उसके बैठे हुए ट्विटर हैंडल वाले हैं, जो एक्स वाले हैं, जिनको डायरेक्ट अलीमा खान साहबा खुद ऑपरेट कर रही हैं। वो मैंने एक दोस्त से पूछा तो ये उन्होंने कहा जनाब ये जो बाहर से फंडिंग होती है ना वो सारी की सारी अलीमा खान के हाथ में है। चाहे वो अब
अब नाम तो लगेंगे साथ में, चाहे वो हॉस्पिटल वाली फंडिंग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाली फंडिंग हो, जितनी फंडिंग है वहाँ पे इकट्ठी होती है, वो अलीमा खान के सोर्स ही पाकिस्तान लेके आते हैं, अगर उसमें कुछ आती है तो। और बाकी जो वो बाहर जो मैनेज होती है, वो सारे का सारा जो वो बाहर बैठे जो डॉलर खोर माफिया हैं, जो उनको खिलाया जाता है, वो अलीमा खान प्रोवाइड करती है। तो जब अलीमा खान पैसे बाँटेंगी, तो बात भी उसी की बनेगी। तो अलीमा खान साहब जो पाके वही बाहर बताती हैं, जो उनके और उनके खानदान और उनकी फैमिली, और ये मैं उन खानदान से मुराद है उनके बच्चे जिनको वो सियासत में लाना चाहती हैं, उनके हक में जाती हैं। अमेरिका को शिकायत लगाई, जो विल्सन को इस्तेमाल किया, रिचर्ड गनेल को खुश किया, पाकिस्तान आने का ऐलान किया, लेकिन कोई बात ना बन सकी। अब इमरान खान के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें लगानी शुरू कर दी हैं। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ऐन उस वक़्त जब जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को ख़िताब करेंगे। इससे कबल ये ख़त एक सोची-समझी साज़िश है। इमरान खान के बेटों ने बाप की मज़लूमियत का रोना रो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बाप घड़ी चोर है, तोशाखाना चोर है, 190 मिलियन पाउंड करप्शन में सज़ा याफ़्ता मुजरिम है। इमरान खान के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी नहीं बताया कि इनका बाप तालिबान खान है, फितनल ख़वारिज को खुश कर रहा है, इनको रियासत के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी नहीं बताया कि इनका बाप जादू के ज़रिए अमूर ममलकत चलाता रहा, एक नीम ख्वांदा औरत के हुक्म पर पूरे सूबे को चलाता रहा और करप्शन की दास्तानें जो हैं वो रकम करता रहा। ये वो बहुत सारे जुर्म ऐसे जो मज़ीद बताए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब क्या करते रहे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को वो ख़त लिखकर शिकायत लगा रहे हैं कि उनके बाप ठीक है, उनका वो बाप है, अपने बाप के लिए वो इतना कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी बात बताएँ। अब देखें ना कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से क्या-क्या कुछ नहीं होता। क्या अभी तक उन्होंने फ़वाद पाकिस्तान को मार का हक की मुबारकबाद दी है? तो जवाब है नहीं। क्या उन्होंने कतर पर इसराइल के हमले की मज़म्मत की है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या उन्होंने ईरान पर कतर ईरान पर जो हमला हुआ था इसराइल की तरफ से उसकी को मज़म्मत की है? नहीं। क्या पाकिस्तान जो है दुनिया भर में पाकिस्तान की जो F6 जो आपकी एयर फ़ोर्स है, उन्होंने जो धूम बिठाई है 2 ढाई घंटे में अपने से 10 गुना बड़े हिंदुस्तान को लिटाया है। क्या इसकी मुबारकबाद इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आई है? नहीं। वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ आएगा आपको इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के मुखालिफ ट्वीटें नज़र आएँगी। तो ये बेटे उनको पूरी बात बताएँ, तो शायद फिर अमेरिका वाले या अक़वाम मुत्तहिदा वाले कुछ करें। अदरवाइज़ आप ख़त लिखते रहें, वो टोकरी में उठाकर फेंकते रहेंगे। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान आते और आके लड़ते बाप की जंग, लेकिन जिस बाप ने कभी अपने बेटों को नहीं पूछा अपने दौरान इक़्तिदार, तो वो अब बाप की जंग क्यों लड़ेंगे? ख़ैर, अब सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो खान साहब को अपनी बेटी से ही हैं। ये मैं सवाल के छोड़ के जा रहा हूँ कौन-सी बेटी से? क्या आपने कभी गौर किया, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से होने वाला बयानिया भारतीय बयानिया के साथ मिलता-जुलता क्यों है? जो भारतीय मीडिया प्ले कर रहा था, वही इमरान खान बोल रहे थे। जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं, वो भारतीय मीडिया पर पूरे दिन का रन डाउन बन जाता है। कौन है जिसे इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट तक रसाई दी हुई है और ध भारतीय मफादात के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इमरान खान की बहनें जेल में खानदान की आड़ में मुलाकात करती हैं। कानूनी केसेस पर मशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त मिलती है, लेकिन बाहर आकर एक भी कानूनी केस पर बात नहीं करती। आपको अदालत ने इमरान खान से सिर्फ़ कानूनी केसेस के लिए इजाज़त दी है मुलाकात की, लेकिन बाहर आकर आपने कभी उनके मुँह से कानूनी बात नहीं सुनी, बल्कि बाहर आकर आप वो सियासी बयानात देते हैं। जब सियासी गुफ्तगू की जाती है, तब अमेरिका में जायज़-व-ता सवाल होता है और फिर वो सवाल करने वाले सहाफ़ी को सरेआम पीटा जाता है, जिसकी वीडियो जो है वो आपको पूरे सोशल मीडिया पर नज़र आ सकती है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जाफ़र एक्स पर हमले की मज़म्मत की गई। क्या मेजर अदनान की शहादत पर ट्वीट नज़र आई? क्या उल्टा दहशतगर्द के टारगेट सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ ही ट्वीट किए जाते हैं? सवालात तो जन्म ले रहे हैं। इमरान खान का ट्विटर हैंडल भारतीय हैंडलर्स के कंट्रोल में है। अच्छा जी, सैलाब की सूरत-ए-हाल पर बात करें तो इस वक़्त मरियम नवाज़ की टीम जो है वो मुसलसल मैदान में है। दिन-रात एक कर रही है, एक पल आराम नहीं कर रही। ख़ास तौर पर सीनियर वज़ीर जो है मरियम औरंगज़ेब साहबा की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अवाम को रेस्क्यू किया जा रहा है, अमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहबा का ये रूप कम अज़ कम हमने नहीं देखा था। हमने उनको देखा कि या तो वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ नज़र आती थी पहले, या फिर अब वो वज़ीर आला के साथ नज़र आती थी। वो 2-2 4-4 मिनिस्ट्रियाँ चला रही हैं, वो सारा दिन काम कर रही हैं, उनके हाथों में लैपटॉप, उनके हाथों में एक टैबलेट है, आईपैड है, लैपटॉप है, जिसके ऊपर पेन से वो लिखती रहती थी। लेकिन ये वाला रूप के एक चद्दर लपेट कर वो निकल गई हैं, जहाँ पर
पानी का शदीद तरीन खतरा है, जहाँ से बंद टूटने का खतरा है। पानी के उस जगह पर बैठी हुई जहाँ पर पानी कभी भी जो है वो किसी भी तरह बिखर कर आबादियों को निगल सकता है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब आपको वहाँ पे बैठी नज़र आ रही है, ख़वातीन के साथ बैठी नज़र आ रही है, बुज़ुर्गों के साथ चार पे बैठी हुई है, उनके दुःख-सुख पे बात कर रही है। बहन-बेटियों को दिलासे दे रही हैं, ये वाला रूप तो मरियम औरंगज़ेब का किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा किया है कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो मुश्किल वक़्त आने पर जो है वो लोगों के साथ ज़मीन पर भी बैठ सकती है। आज मैंने देखा वो ज़मीन पर ऐसे और जिन्हों कहते ने चौंकड़ी मार के वो बैठी हुई थी, जैसे गाड़ी के बोनट पर बैठते हैं। तो ये भी एक मेरे ख़्याल में पंजाब के लोगों के लिए बड़ी हिम्मत और हौसला है कि बेटियाँ जो हैं वो अपने पंजाब को सँभाल रही हैं। वो मरियम नवाज़ हों या वो मरियम औरंगज़ेब हों। इनमें जो एक और बड़ा किरदार है वो है हमारा मंत्री वज़ीर, हमारा मंत्री दोस्त राना सिकंदर। राना सिकंदर को जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत सारे मिनिस्टर हैं दूसरे भी, इसमें सुलेमान रफ़ीक साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन राना सिकंदर जो है वो अभी मैं रात के पिछले पहर देख रहा था, बल्कि मैंने अभी ट्वीट भी की है। वो अब तक तो वो रात को ट्वीट की थी मैंने, जिसमें मैंने कहा था कि वो रात के पहर लोगों के दुख-सुख में बराबर के शरीक हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि जानवरों का चारा मिल रहा है, बच्चों को रोटी मिली है, खाना मिला है, मतलब चीज़ें कोई बेहतर हो रही हैं। रात के पिछले पहर में गाड़ी में बैठकर वो राउंड पे लगा रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं, उनको मिल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा हिम्मत और हौसला है। मिनिस्टर जो है वो सिर्फ़ वो तालीम का नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों के दुःख-सुख का भी मिनिस्टर है कि जहाँ पे लोगों के दुःख है, वहाँ पर लोगों के साथ पहुँच जाते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से ज़रूर करूँगा, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, जहाँ पर उनसे सवाल किया गया कि जो अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट है वो ब्लॉक हुआ, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हम तो पूरे के पूरे ब्लॉक हो गए थे, यहाँ पर तो खाली पासपोर्ट ब्लॉक हुआ है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की कि जिस वक़्त हमारे बच्चों के खून से होली खेली जा रही थी या होली खेली जा रही है, उस वक़्त जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो उन दहशतगर्दों के हक़ में ट्वीटें कर रहे हैं और लंबी-लंबी ट्वीटें कर रहे हैं कि मतलब जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है या पाकिस्तान के जो अदारे हैं, वो तालिबान के खिलाफ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन तालिबान जो हैं, जो वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं, फितनल ख़वारिज हैं, वो हमारे बच्चों के खून के साथ होली खेल रहे हैं। लेकिन खान साहब को जो तालिबान कहा जाता था, तालिबान खान इसी वजह से कहा जाता था। यही वो हरकतें थी इमरान खान साहब की जिसको ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब एक्सपोज़ कर रहे हैं और ख्वाजा साहब के खिलाफ बहुत सारे मैदानों से जो है ना वो आपको पता है फिर अपनों की तरफ से भी और गैरों की तरफ से भी और बहुत सारी तरफ से भी ना उनको फिर निशाना भी बनाया जाता है। और निशाना इसलिए बनाया जाता है कि वो टफ टाइम देते हैं। अब देखिए ख्वाजा साहब कल गज़ा पर बात करते हुए मतलब कि आप दीदा हो गए, रो पड़े और यहाँ पर हल्फ़न मैं ये बात हल्फ़न कह रहा हूँ कि लंदन में हम ख्वाजा साहब के साथ वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था संजीला साहब ये गज़ा वाले मामले पे शायद हमें खुदा कहाँ बख्शेगा। हमारी बख्शिश होगी बल्कि किसी की बख्शिश नहीं होगी, पूरी दुनिया की बख्शिश नहीं होगी कि जिस तरह गज़ा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल ज़ुल्म कर रहा है, हमारी ये खामोशी जो है, हम ये खामोश हैं, ये अगले जहान हमें माफ़ी कहाँ मिलने वाली है। बड़ा ज़ुल्म और सितम हो रहा है और खुदा की ज़ात सुनेगी और खुदा की ज़ात रहम करेगी। तो ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने सच की वज़ह से और ख़ास तौर पर इमरान खान उन्होंने पता है इमरान खान के खिलाफ तो केस भी किया हुआ है। तो वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ख्वाजा साहब पर अटैक होते हैं। बट ख्वाजा साहब एक बहादुर इंसान है। ज़िंदगी की जिस उम्र में वो जिन इनिंग्स खेल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब जो हैं, उन लोगों के हक़ में ट्वीटें कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के खून से होली खेल रहे हैं। ये दर्द और तकलीफ़ वही महसूस कर सकता है जो लोगों में रहता है और खान साहब तो हीरो बंदे हैं, उन्होंने लोगों में कहाँ रहना है। या उन्होंने लोगों में रहकर क्या कमाना है। बट अल्लाह पाक ख्वाजा साहब आपको हिम्मत दे, हौसला दे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, आप खुश रहें। आपका एक-एक लफ़्ज़ जो है ना वो खुदा के यहाँ सुना रहा है। जिस तरह आप डट कर फितना खान का मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह आप मुसलमानों की आवाज़ बन रहे हैं, जिस तरह आप मार्का हक़ के दरमियान पूरी दुनिया के टीवीज़ पर आप छाए हुए थे और पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी की थी और आपको मेरे ख़्याल में दुनिया का बेहतरीन वज़ीर दफ़ा का जो टाइटल या ख़िताब दिया था, वो इसी वजह से दिया था कि आप अपने मुल्क को, अपने लोगों को डिफेंड कर रहे थे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।